जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ये सत्संग आप लोग अंत तक सुनिएगा। इट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि आप ये एंड तक सुनिएगा। शायद इसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी के लिए कोई टाइप का हिंट हो। मैं गुरु जी के सामने बैठकर ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो इसके पहले भी मैंने कई सत्संग शेयर किए हैं, कई नहीं 2 सत्संग शेयर किए हैं। तो आई क्विकली गेट टू द पॉइंट, मुझे बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रखना है। इन शॉर्ट, मेरे जो अंकल जी हैं उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है और पिछले 5-6 महीने से मैं जितने अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं सबके पास जा चुकी हूँ, लेकिन कोई बता नहीं पाया है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। तो मैंने गुरुजी से अरदास करी थी कि गुरुजी प्लीज़ हेल्प अस टू फाइंड आउट कि क्या हो रहा है, क्या रीज़न है मेरे अंकल जी की सिचुएशन का। और फिर एक पॉइंट आया जब मैं गुरुजी से मांगने ही लगी। मैं जानती हूँ कि गुरुजी बोलते थे कि मांगो मत मानो, लेकिन मैं तो गुरुजी की बच्ची हूँ ना। अगर मैं उनसे नहीं मांगूंगी तो किन से मांगूंगी। मैं इतनी डेस्परेट सिचुएशन में थी कि रोज़ गुरुजी से बस एक ही चीज़ बोलती थी, गुरुजी किसी एक व्यक्ति को ऐसा मेरे सामने ला दो जो मेरी मदद कर सके, जो मुझे बता सके कि मेरे अंकल की सिचुएशन क्या है। और रोज़ गुरुजी को बोलती थी, मैं रोज़ गुरुजी से मांगती थी। ये भी बोलती थी कि मैं जानती हूँ गुरुजी कि आप बोलते हो कि मांगो मत मुझसे, सिर्फ मानो, लेकिन मेरी सिचुएशन ही ऐसी थी कि मुझे मांगने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं था। तो मैं बैठती थी रोज़ गुरुजी के सामने और बातें करती थी उनसे, यही चीज़ें करती थी। और संगत जी, आप जब एक सिचुएशन में हों जहाँ कोई लाइट नहीं दिख रही हो एट द एंड ऑफ अ डार्क टनल, तो इट इज़ वेरी ह्यूमन कि आप यू विल स्टार्ट लूजिंग होप। लेकिन मैं गुरुजी से बोलती थी कि गुरुजी आपने मेरा हाथ पकड़ा है, कभी मेरा विश्वास डगमगा जाए तो आप कस के पकड़ के रखिएगा, आप नहीं जाने देना इस बेटी को, क्योंकि बहुत बहुत बुरा टाइम देखा है मैंने अपने अंकल जी की हेल्थ के साथ। और विश्वास डगमगाया भी है लेकिन टूटा नहीं था कभी। आई यूज्ड टू प्रे टू हिम बट आई वॉज इन अ वेरी डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड। लेकिन इस महाशिवरात्रि पे जब मेरे घर पे मैंने अपने अंकल जी के लिए, मेरी मदर इन लॉ ने क्या बोलते हैं, महामृत्युंजय के जाप रखवाए थे। और उस 15 दिन के जाप थे, वो 1.25 लाख के। और वो जाप का लास्ट दिन आ रहा था महाशिवरात्रि वाले दिन, तो मम्मी ने घर पे बहुत बड़ा रुद्राभिषेक रखा था। और उस दिन सुबह मैंने मम्मी को बोला था कि मम्मी, मैं गुरुजी के आश्रम जाऊंगी, भले आप में से कोई ना आ पाए, आई विल गो। और उसी दिन शाम के लिए मुझे एक बहुत बड़े एंडोक्रिनोलॉजिस्ट की बॉम्बे में अपॉइंटमेंट मिली, तो आई हैड टू गो देयर ऑल्सो। और मैंने बोला ये सब महाशिवरात्रि के दिन है तो आई विल नॉट चेंज द अपॉइंटमेंट, मैं जाऊंगी। तो सुबह सुबह आई वेंट टू द आश्रम और बहुत ही अच्छी फीलिंग थी। इट वाज डिवाइन। आश्रम में द पॉजिटिविटी लेवल वाज सो मच। और जब हम लाइन में खड़े थे तब बाहर ही एक तितली घूम रही थी, सबके ऊपर से जा रही थी। तो ऐसे लग रहा था कि गुरुजी यहीं हैं, हमारे साथ हैं, हमको ब्लेस कर रहे हैं। पर्सनली आई फेल्ट कि गुरुजी इज़ देयर विथ मी। और मैं जब आश्रम गई तब मैंने गुरुजी से बोला था कि गुरुजी आप चलिए मेरे साथ आज डॉक्टर के पास, और आई होप कि आप आओ और आज इस चीज़ का पता चले कि मेरे अंकल जी के साथ क्या हो रहा है। एंड बस मैंने लंगर प्रसाद लिया उधर से, एंड जल प्रसाद लिया, अपने अंकल जी के लिए भी लिया, एंड आई केम होम एंड देन आई वेंट टू द डॉक्टर। और जब मैं डॉक्टर के पास गई, द डॉक्टर सेड दिस इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। उनको ये है
तुम ये ट्राई करो। एंड ही गेव मी वेरी इजी सॉल्यूशंस, बेसिकली लाइफस्टाइल एंड डाइटरी चेंजेस। मैं इस चीज़ से 5 से 6 महीने से जूझ रही हूँ। मतलब आई डोंट वांट टू गेट इनटू डिटेल्स ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग टू हिम, लेकिन उन्होंने जो बोला इट वाज अ वेरी वेरी सिंपल थिंग। मैं घर आई और पिछले 2-3 दिनों से वी हैव बिन ट्राइंग इट एंड ही हैज़ बिन फीलिंग मच बेटर। पिछले 2 हफ्तों में मैंने उनको इतना अच्छा नहीं देखा है। टच वुड, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका जितना शुक्राना करूँ उतना कम है गुरुजी। और कल और इतने हफ्तों से ना, मतलब मैं संडे टू संडे बैठकर, मैं, मम्मी, पापा, मेरे अंकल जी, मेरे मंदिर में बैठकर हम उनका सत्संग लगाते हैं और कड़ा प्रसाद चढ़ाते हैं और चाय प्रसाद, जल प्रसाद सब कुछ कर 1 घंटे का उनका सत्संग लगाते हैं एंड वी फील वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। लेकिन पिछले 3-4 संडे से ऐसा हो रहा है कि हम नहीं बैठ पा रहे थे। कल मैंने अपने अंकल जी को बोला कि चलो अपन कुछ नहीं कर रहे, अपन आज बैठकर सत्संग करते ही हैं, एंड इट वाज अ संडे। और मम्मी ने फटाफट कड़ा प्रसाद बनाया और हम सब बैठे और सत्संग किया। और एंड में मुझे पहली बार लाइफ में वो प्रसाद में ओम के दर्शन दिए गुरुजी ने। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मैं लोगों के सत्संग सुनती थी जहाँ गुरुजी ने उनको ओम के रूप में दर्शन दिए। मेरी खुद की मम्मी मुझे ये बोलती थी, लेकिन मैं ये सोचती थी कि गुरुजी ने कभी मुझे तो दर्शन नहीं दिए। तो कल मैंने इतना ध्यान से देखा तो कल मुझे गुरुजी ने आकर दर्शन दिए। ये था मेरा शॉर्ट लेकिन मेरी ज़िंदगी का बहुत ही इम्पोर्टेंट सत्संग। मतलब अगर आप कभी भी हिम्मत हारे, लुक अप टू गुरुजी, फाइंड स्ट्रेंथ इन हिम। आज जितनी चीज़ें मेरे साथ पिछले 5-6 महीने में हुई है, द ओनली प्लेस आई हैव फाउंड स्ट्रेंथ इज़ इन गुरुजी। हर सैटरडे मैं और मेरे अंकल जी जो हालत में वो हो, मैं उनको आश्रम ले जाती हूँ, हम उधर का लंगर प्रसाद लेते हैं एंड आई फील दैट इज़ हिज ओनली मेडिसिन। आज गुरुजी ने हमारा बहुत साथ दिया है। गुरुजी आपका लाख लाख शुक्राना। एंड संगत जी, मैं उनको इस बैड कंडीशन में बड़े मंदिर के दर्शन करने भी ले गई हूँ, जिसके बाद आने के बाद मेरे अंकल जी बहुत पेन में थे। मतलब बहुत, 4 दिन ही वॉज इन अ लॉट ऑफ पेन। हमने सिर्फ ये सोचा कि गुरुजी कहीं किसी तरीके का कष्ट काट रहे हैं। बस अब ये महाशिवरात्रि के बाद थिंग्स हैव स्टार्टेड टू लुक अप एंड आई एम श्योर गुरुजी हैड दिस इन माइंड फॉर अस। उन्होंने हमारे कष्ट काटे हैं विथ हिज पेन, बट गुरुजी ने एटलीस्ट मुझे एक सही रास्ता दिखाया है कि अब मुझे आगे क्या करना है। इतना ही है को आपका विश्वास बनाए रखना है। इवन इफ़ यू लूज़ फेथ, डू नॉट ब्रेक योर ट्रस्ट, गो बैक टू हिम। गुरुजी विल मेक यू बिलीव you in himself. He will show you his power. शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपका लाख लाख शुक्राना गुरुजी। मैंने सत्संग ऐसे ही शुरू कर दिया क्योंकि मेरे मन में इतनी चीज़ें थी बोलने के लिए कि मैं उनका मंत्र जाप करना भूल गई। तो उनका मंत्र जाप करके मैं ये सत्संग एंड करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।